बोले सतगुरु भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले संत समाज की जय। बंदहु गुरु पद पादुमु परागा, सुरुचि सुवास सरसी अनुरागा। प्रथम बंदहु गुरु चरण जिन अगम गम लखाइया, ज्ञान रूप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखाइया। यही कारण सिद्धा बचे गुरु कृपा में पाइया। अकह मूरत अमी सूरत कहाँ जाए समाइया। प्रेमी सज्जनों, आज सत्संग का दूसरा दिन है और सत्संग में जो सत्य का निरूपण किया गया है, सत्य की बात कही गई है, कोई चीज बाकी नहीं रही है। क्योंकि वास्तव में ये देव दुर्लभ शरीर है। ऐसा देव दुर्लभ शरीर पाने के बाद भी अगर हम भजन नहीं करते हैं तो फिर विडंबना के शिकार होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। साधन राम मोक्ष कर द्वारा, साधन राम मोक्ष कर द्वारा। पाही न जेहि परलोक समारा, सो परात्र दुख पावई। सिर धुन धुन पछताही, काल ही कर्मई सुरही मिथ्या दोष लगाई। वास्तव में ये देव दुर्लभ शरीर है जिसको मिला है और वो कायम गमाते हैं। लोग ये कहते हैं भजन के लिए समय नहीं मिलता है। हम ये कहते हैं कि ज्यादातर जितना समय उनका बातचीत में, व्यर्थ की बैठक में, व्यर्थ की बातचीत में निकलता है, दूसरे की बुराई में निकलता है, अगर वही समय भजन में लगा लिया जाए तो मैं कहता हूं इसी जन्म में वो सिद्ध पुरुष बन जाए। समय की तो कमी नहीं, समय कायम जाता है, खाली जहां बैठे और फिर जो है किसी न किसी की चर्चा चालू हो जाती है। ऐसा कोई आदमी नहीं कि हमेशा गृहस्थी का काम करता रहे, हमेशा खेती काम करता रहे, या कोई व्यापारी है, चाहे नौकरी करने वाला है। हर एक का एक समय होता है। 24 घंटे में इतना समय मिलता है, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी जो महाराज ने कहा था कि उनको उन्होंने बताया तुमसे ज्यादा नालायक नहीं, क्योंकि जब वो कहता हम क्यों भजन करें तो इसके मतलब कहा करते हैं। ऐसे लोग कब करते हैं? जब ये अस्पताल में पहुंचे, अस्पताल में पहुंचते कहते बड़ी उलझन हो रही है, डॉक्टर का तो 3 दिन और रुकिया हो, तब कहा था भगवान, तो भगवान दिखाई दे। ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ पर बड़े बड़े होशियार, बहुत बड़े होशियार लुटाए गए, नहीं साबित कोई इलाज बची। बड़े बड़े जो अपने बहुत कारीगर समझे थे, हमसे भगवान कोई है ये नहीं। एक संत ने लिखा, ब्रह्मानंद ने लिखा है कि उठे जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाज रही। तेरी कूच की नौबत बाज रही। सोबत सोबत बीत गई, सब रैन गुजर गई प्रभात भई। सोबत सोबत बीत गई, सब रैन बुझे प्रभात भई।
तेरे नैनन नींद बिराज रही, तेरे नैनन नींद बिराज रही। कोई आज गया कोई काल गया, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जानन काज तैयार खड़ा। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जानन काज तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी पूछ की नौबत बाज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाज रही। इस देश में चोर चकोर घने, इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल सदा। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल सदा। बहुत होशियार लुटाए गए, बहुत होशियार लुटाए गए, नहीं साबित कोई लाज बची। बहुत होशियार लुटाए गए, नहीं साबित कोई लाज बची। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाज रही। ब्रह्मानंद न देर लगाए जरा, ब्रह्मानंद न देर लगाए जरा, बिजली सिर ऊपर गाज रही। बिजली सिर ऊपर गाज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाज रही। प्रेमी सज्जनों, वास्तविकता यही है कि धीरे धीरे हमारी आपकी जिंदगी की रफ्तार चलती चली जा रही है। कोई बिस्तर बांध रहा है और कोई बिस्तर फैला रहा है, क्योंकि 40 साल के बाद ही बिस्तर बांधने की नौबत आ जाती है और फैलाने की उम्र जो है 40 से तक है। इसके बाद फिर बाद की उम्र है। अगर समय रहते ही हुए भी चेत जाए, वैसे तो ये कहा गया है कि बचपन में ही जिस बच्चे को ये आत्म का ज्ञान का उपदेश मिल जाता है, तो वो उसका लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। लोक क्यों सुधरता है कि संसार के जितने कार्य होते हैं, सारे कार्य एकाग्रता से होते हैं। एकाग्र पुरुषों का ही संसार है। जितने एकाग्र पुरुष आज भी आप देख रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने खोज की है, जिन्होंने अपने ताकत को, अपनी शक्ति को एकत्रित किया है, एकाग्रता इनके पास है। एकाग्रता के बल पर ही आईएएस बनता है, एकाग्रता के बल पर ही आईपीएस बनता है, और एकाग्रता के बल से ही इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। एकाग्रता कैसे हासिल हो? ये अगर बच्चे को जितना शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, उतना ही अगर इस ओर ध्यान दिया जाए कि वो अपने माइंड को कैसे कंसंट्रेट करे, तो मैं कहता हूँ उसका लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। क्योंकि जब उसके पास एकाग्रता होगी तो संसार के हर काम उसके अच्छे बनेंगे, अच्छे से अच्छे काम कर लेगा। और जब परमार्थ में मुड़ेगा तो परमार्थ में उसका अच्छा बनेगा, क्योंकि परमार्थ तो शुरुआत उसकी हो जाएगी। जिस समय आत्मा का ज्ञान मिलेगा तो परमार्थ में रहते हुए, परमार्थ में रमा हुआ, जब संसार का कार्य करता है तो संसार उसका पीछे होता है, परमार्थ उसका आगे होता है। जिसका परमार्थ आगे होता है उसका संसार पीछे भागता है।
और जिसके पास परमार्थ नहीं है तो उसका ना संसार का भला होता है और ना परमार्थ का होता है। इसमें एक ही बात होती है कि जिन बच्चों को बचपन में ये ज्ञान मिल जाता है, आत्मज्ञान, तो एक बात तो क्या होती है कि उनके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति आती है और अपने गुरु की प्रति आस्था होती है और उस बताए हुए रास्ता से जब चलते हैं तो उनके पास एकाग्रता बढ़ती है। पढ़ाई लिखाई में इन सब चीजों में उसका मन लगता है और परमात्मा उनके साथ शुरुआत हो जाती है। जितने पुराने लोग हमारे गुरु भाई हैं, ज्यादातर सबके अंदर ये वेदना रहती है, गुरु महाराज अगर पहले हमें मिल जाते तो हमारा बहुत अच्छा रहता। ये सबको रहता है। पहले शुरुआत में जब उपदेश के लिए कहा जाता है भैया उपदेश ले लो, जैसे सत्संग हो रहा है, तमाम प्रेमी सज्जन आते सुनने के लिए, उनसे कहा जाता है कि देखो गुरु कर ले, गुरु करके आप जो है भजन करना शुरू कर दो, भजन की आपकी शुरुआत हो जाए। अभी आपने शुरुआत नहीं की तो उन्हें जो लगता है कि अभी नहीं, आप अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन जिनको मिल जाता है, जिनको मिल जाता है वो क्या कहते हैं कि हमें थोड़ा देर मिल पाया, अगर पहले मिल जाता, गुरु महाराज पहले मिले होते तो हमारा कल्याण हो जाता। तो सच्चाई तो यह है कि बचपन में ही बिटियां, बच्चे, इनको बचपन में ये ज्ञान अगर मिल जाए तो ये वास्तव में जो जिनको बचपन में मिल जाता है वो देवी बन जाती है। वैष्णो देवी जहाँ हजारों लाखों करोड़ों आदमी जाता है, राजा रत्नाकर की पुत्री थी और ये बचपन में ये कन्या थी, अकेली बेटी थी उनकी राजा रत्नाकर की। राजा बहुत प्रेम करते थे। एक बार संत एक उनके पास पहुंचे और उन्होंने संत से मिलाया कि माई बिटिया जी है। उन्होंने क्या किया, संत ने उनको उपदेश कर दिया और उपदेश करके ये ध्यान बताया कि इसी ध्यान को करना, भजन करना। आत्मज्ञान ही उनके पास भी था, आत्मज्ञान की साधना और बाद बाकी जितने सिद्ध महापुरुष हुए संसार के, उन सब संसार के महापुरुष जितने सिद्ध हुए उनके पास आत्मज्ञान के द्वारा ही सिद्ध हुए। बाद बाकी कोई सिद्ध बिना आत्मज्ञान के हुआ नहीं। वही देवी जी जब उनको उपदेश मिल गया और उसी क्रम से भजन करने लगी, भजन में जैसे रुचि बढ़ी उनकी तो रात दिन भजन किया उन्होंने। जब रात दिन भजन किया तो उस समय पर 12-14 साल करीब उम्र हो गई थी। तो क्या होता है, ऐसे भजन करने वाले को कुदरत हमेशा उजागर करती है और वो अपना छुपकर भजन करती थी। एक बार की बात है, राजा रत्नाकर के ऊपर राक्षसों ने चढ़ाई कर दी और जब चढ़ाई कर दी तो ये युद्ध में गए। युद्ध में ये हारने लगे, इनकी सेना हारने लगी। जब इनकी सेना हारने लगी तो ये खास बात होती है, जब प्राण संकट होता है उस काल में जो सबसे प्रिय होता है वो याद आता है। राजा रत्नाकर ने जान दिया कि बचेंगे नहीं, तो उन्हें जो है वैष्णो देवी की याद आई, अपनी पुत्री की। वैष्णो देवी जो है अब हमें जो है देखने को वैष्णो मिल नहीं पाएगी। जैसे ही इन्होंने ये सोचा और इधर ये सोचने लगे वैष्णो देवी के बारे में, वैसे ही बाढ़ ये युद्ध के लिए अपनी रक्षा के लिए युद्ध भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि राजा रत्नाकर जीतने लगे और राक्षसों की सेना हारने लगी। जैसे ही अब इनकी जैसे ही ने देखा कि ये क्या हो रहा है कि हम जैसे वैष्णो देवी के नाम ले रहे हैं वैसे ही हम जीत रहे, ये हार रहे हैं। तो इन्होंने एकदम कहा जय वैष्णवी। जैसे ही इन्होंने कहा जय वैष्णवी, उनकी पूरी सेना थी वो करने लगी जय वैष्णवी। इधर क्या होता है कि वैष्णो देवी घर से जो है जैसे ही उनको लगा हमारे पिता हमें याद कर रहे हैं तो वैसे ही ये पहुंचती है युद्ध स्थल पे और जब तक युद्ध स्थल जाती तब तक पूरे राजा वगैरह सब भाग जाते, राजा रत्नाकर जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या हुआ, वहीं से वैष्णो देवी की जय जयकार होने लगी और आज तक जय जयकार हो रही। तो देखिए, जिन बच्चियों को ये ज्ञान मिल जाता है वो वास्तव में देवी बन जाती है। जिन बच्चों को मिल जाता है वो सिद्ध महापुरुष बनते हैं। तो ये जिन्होंने इस ज्ञान को आगे रखा है, जिन्होंने भगवान की भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को आगे रखा है, संसार उनके पीछे चला है। और जिन्होंने संसार को आगे रखा है वो दर दर की ठोकरें खाते रहे, बच नहीं पाए इससे। इसलिए सबके लिए आवश्यक है कि इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। यही उपाय संत मत है। यही दुनिया के जितने संत हुए हैं उन्होंने सबने यही किया। आपको अगरबत्ती लगाते हुए और आरती करते हुए बहुत कम लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जितने संत हुए सब साधना करते हुए दिखाई देते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाल समान अखंड पारा, अपने स्वरूप को संभाल के ही बैठे। महात्मा गौतम बुद्ध को देखिए तो समाधि महावीर स्वामी को देखिए, जाने कितने जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने सबने ये किया। भगवान कृष्ण ने योग किया, भगवान राम ने योग किया, विष्णु भगवान को दिखाते हैं वो भी योग निद्रा उनकी दिखाते हैं। तो ये क्या है, संतों ने इंगित किया सबको, लेकिन न करने वालों ने क्या किया कि बीच का रास्ता निकाल दिया। करे देवी जी ने पूजा करी
अब नेमा देवी थी हमारे यहाँ मलिकपुर में, संतोषी देवी थी, उनने साधना करके अपने शरीर को एकदम, ये संतोषी देवी पास में गया था, देखा था मैंने कि उनके जो है शरीर सूख गया था बिल्कुल, और बराबर तेज था, बराबर ऐसी बैठी रहती बिना कुछ खाए पिए। वहाँ मैं कई बार गया। जो तो उस समय लोग केवल इसलिए जाते थे कि भैया हमारा काम बन जाए, और उनके पास जाते थे हमारा काम बन जाए, उसके बाद चले जाते, तो कोई मतलब नहीं समझता था। जैसे ही वो शरीर पूरा कर गई, वैसे ही आज क्या है, वहाँ बढ़िया मंदिर बन गया और चढ़ावा करने लगा, लोग जाने लगे। तो जो जब तक शरीर रहता है तब तक महापुरुष के पास बहुत कम लोग जाते हैं, और जब शरीर नहीं रहता है तब कहता है भैया बड़े सिद्ध महात्मा थे हैं। ऐसे ही साईं बाबा देख लो, जिस समय पर साईं बाबा शरीर में थे तो उनको एक समय ऐसा था कि जब दीपक जलाने के लिए तेल नहीं मिला था, मांगने गए कि हमें तेल मिल जाए, हम दीपक जला दें। तो जो उनके सहयोगी थे उन्होंने कहा महाराज दीपक कैसे जलेगा, तो उन्होंने कहा क्या मतलब तेल मिलेगा या तेल है ही नहीं। तो उन्होंने कहा तुम पानी डालो इनमें, पानी डाला और दीपक जले। आज क्या होता है, वहाँ खूब दीपक जलते, तमाम तेल चढ़ाया जाता है। नीम करोड़ी बाबा जो है इनके यहाँ जब मांगने गए तो उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिला, तो कहे अब जब उस समय जिंदा थे तो उनको जो है खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता था। आज वहाँ पर पूरा चढ़ाए जाते हैं, बाबा जी पूरा बहुत पसंद थे बाबा जी को। तो मरने के बाद जो है महत्व बढ़ता है, और जब तक शरीर रहता तब तक कहता अरे सवाई थे जाने कितने बाबा देखे हमने, तमाम देखा है उनके अच्छे उम्र वाले, यही कह के केवल टाला टूली चलती रहती है। तो देखिए ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये ऐसा मौका है कि जैसे इतने सहयोग से, इतने प्रेम से सत्संग करा रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, नाजे सो रहे हैं, बराबर लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए इनके भाव है अंदर। ये परमार्थ है, हमारे गांव के लोग जग जाएं, आसपास के लोग जग जाएं, सबका भला हो, क्योंकि इन्होंने इस बात को समझा है कि यही सत्य है। जिसको पूरा विश्वास हो जाता है, जो ये जान जाता है कि सत्य ही है, तो फिर उसको चैन नहीं पड़ता है। उसके अंदर एक भाव होता है कि हमारे इस प्रयास से लोगों को भला हो। इनके अंदर भाव है कि लोगों को भला हो, और लोगों के अंदर एक पता नहीं क्या बात, भाई दूसरी तरह लोगों नेगेटिव वाले कुछ ना कुछ करेंगे, जगह सभी लोग जगह लगे नहीं बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, थोड़ी देर भले कहीं बहुत अच्छा लगता नहीं, तो है कि इनकी बात हमें को समझ नहीं आओ, वो अपनी एक नई बात जरूर बताई दी है। तो ये है संसार, जिनको मिल गया है उनके लिए क्या है कि भैया जो समय है अमूल्य, इस समय का सदुपयोग करके और भजन करें। एक संत जो है उन्होंने कहा, लिखा है, करनी कर रहे थे, करनी करते हुए तो उनको ये भाव आया अपने आप कि अगर हमें जब मतलब अगर ये हम उसमें समाहित नहीं हो सकते हैं तो फिर क्या करें। तो वो कह रहे हैं कि जज्बे दिल मुमकिन नहीं, जज्बे दिल मुमकिन नहीं, तो चश्मे दिल ही वाह करें, और वह हमें देखें न देखें हम उन्हें देखा करें। जज्बे दिल मुमकिन नहीं, तो चश्मे दिल ही वाह करें, और वह हमें देखें न देखें हम उन्हें देखा करें। जो ज्ञान हमें आपको मिला है उसके लिए बात है कि देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुनिया रह जाए एक, कि वो अगर हम उसमें समाहित नहीं हुए तो हम वो हमें देखें न देखें हम उन्हें देखा करें, हम देखा करें। जो हमें गुरु महाराज ने उपदेश किया है उस जगह पर हम अपने को पहुंचाएं, और उसमें भले हम समाहित नहीं हो पाए लेकिन हम उसे देखा करें। सूफी संत कहते हैं कि ऐतकी तकते रहो मुर्शिद ने जो पंजा दिया, ऐतकी तकते रहो मुर्शिद ने जो पंजा दिया, मुर्शिद ने जो पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया, गर चाहे तू जलवा पिया। अरे तकी तकते रहो मुर्शिद ने जो पंजा दिया,
बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। होगा फजल दरगाह तक, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जानही। होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जानही। और सीधे चले जाना वहाँ, सीधे चले जाना वहाँ, मुर्शिद ने जो फतवा दिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया। मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इसी राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया। पहुँचे सभी इसी राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया। यह राह मंजिल इश्क है, प्रेम का मार्ग है ये। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। ये राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुम्हें पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुम्हें पंजा दिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया। तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया। तुलसी कहे सुन तकी, तुलसी कहे सुन तकी, ये राह बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे, ये राह बातिन है जुदा। अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया। ये तुलसी साहब एक संत हुए। हाँ, रखना हिफाजत से उसे, तुझको मकाम ऊंचा दिया, निशा ऊंचा दिया, कि तुझे ऊंचा निशान दिया है, उसको हिफाजत से रखना। इस आत्मज्ञान के बारे में वो कहते हैं कि इसको हिफाजत में रखना। ये एक हाथ रख के तुलसी साहब फकीर सूफी संत हुए, उनका ये भजन है। तो देखिए इसके सेंटेंस कितने बढ़िया है। सीधे चले जाना वहां, मुर्शिद ने जो फतवा दिया, जो आदेश दिया, सीधे वहां चले जाना, उस जगह पहुंचना। तुम ये राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। ये प्रेम का मार्ग है, पहुंचना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? मुश्किल केवल इतना है कि अपने गुरु के प्रति समर्पण होना मुश्किल है। गुरु की बात मानना ही मुश्किल है। अगर हमने गुरु की बात मान ली है, गुरु की बात मान के अगर हम चल दिए, तो ये राह बहुत आसान, इससे आसान कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे आसान, सबसे सरल रास्ता यही है कि इसमें ये बाधा नहीं है। क्योंकि वैसे क्या बाधा होती, भैया अभी तुम नहाए नहीं तो पूजा कैसे करें हम। और इसमें क्या है कि किसी का भी शरीर, किसी का शरीर पवित्र नहीं होता है, और आत्मा किसी के अपवित्र नहीं है। आत्मा ही पवित्र है, शरीर किसी का पवित्र नहीं रहता है। ये 5 तत्व का शरीर है। तो जो पवित्र रहने वाली चीज है वो है आत्मा। और भजन का एक होना है, आत्मा का भजन ही आत्मा से होता है, प्राण का भजन ही प्राण से होता है। प्राणायाम, प्राण का प्राण है हवन, प्रणव यज्ञ, जो गीता में कहते हैं प्रणव यज्ञ, ये प्रणव यज्ञ, प्राण का प्राण है हवन। तो ये जो हमारे अंदर ये बल है, ताकत है, शक्ति है, जिससे चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे काम करते हैं, उस शक्ति के द्वारा भजन करना। यही एक बात ऐसी है कि जो हमें दूसरे लोगों की बात से अलग कर देती है।
क्योंकि ये इंद्रियातीत साधन है। इंद्रियातीत साधन एक ऐसा साधन होता है जो सबसे ज्यादा फलदायी, सबसे ज्यादा फल देने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन समेत जेहि जाने न बानी, मन समेत जेहि जाने न बानी, उतर के न सकही सकले अनुमानी, महिमा निगम नेत्यसि कहाई, महिमा निगम नेत असि कहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई। और यही बात सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी से अगम गोचर, और जो ध्यावे सो पावे। मन वाणी से अगम गोचर, जो ध्यावे सो पावे। ये इंद्रियातीत भजन है, इसलिए सर्वोपरि है। इसलिए बहुत जल्दी फलदायक है। अगर कोई करता है 6 महीने के अंदर रिजल्ट सामने आता है। प्रेमी सज्जनों, ये सूफी मत है, ये खोज है संतों की, जिन्होंने एकदम सटीक खोज की है। यही अनाद मार्ग है। जिस संतों की वाणियां हैं, जिन्होंने संतों ने ये बात कही, ये वो संत हैं जिन्होंने इसको देखा है। क्योंकि इंद्रिय साधन से जो साधना करते हैं तो हमारी कभी भी सोचना बंद नहीं होता, हमारा विचार कभी बंद नहीं होता है, विचार की चंचलता बराबर रहेगी। और यही इंद्रियातीत साधन शक्ति द्वारा है। जब जिस समय शक्ति ऊपर ऊर्ध्वगमन करती है तो जैसे जैसे चढ़ाई होती जाती है वैसे ही हमारे कर्म थकते जाते हैं, विचार कम होते चले जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां विचार नहीं होगा। शांति का उपाय, शांति का मार्ग ये दिया है संतों ने कि शांति का मार्ग क्या है। ये शांति का मार्ग है। स्वामी रामतीर्थ जी गजल के माध्यम से इसी ज्ञान के बारे में उनको ज्ञान हो गया है, और ज्ञान होने के बाद तब उन्होंने 4 पंक्तियां कही हैं कि न है कुछ तमन्ना, न है कुछ तमन्ना, न कुछ जुस्तजू है, कि बहदत में साकी सागर नभू है। न है कुछ तमन्ना, न कुछ जुस्तजू है, कि बहदत में साकी सागर नभू है। मिली दिल को आंखें, मिली दिल को आंखें, जभी मारुफत की, मार्फत माने ज्ञान की, मिली दिल को आंखें जभी मारुफत की, जिधर देखता हूँ सनम रूबरू है, जिधर देखता हूँ सनम रूबरू है। न है कुछ तमन्ना, न कुछ जुस्तजू है, गुलिस्तान में जाकर, गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, तो मेरी ही रंगत मेरी ही बू है। पूरी सृष्टि की बात बताने लगे कि गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, तो मेरी ही रंगत मेरी ही बू है। मेरा तेरा ओठा, मेरा तेरा ओठा, हुए कि ही हम, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। मेरा तेरा ओठा, हुए कि ही हम, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। मिली दिल को आंखें जभी मार्फत की, जिधर देखता हूँ सनम रूबरू। गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, तो मेरी रंगत मेरी बू है। तत्व से जब जानता है साधक, साधना करने वाला, जिस काल में तत्व में स्थित होता है, तत्व में कुछ स्थिति देखता है, तो सब में एक ही सत्ता दिखाई देती है। इसलिए प्रेम का मार्ग है। गोस्वामी जी कहते मैं कहे तोर मोर है माया, यही बस तीनों जीव निकाया। और ये कहते हैं मेरा तेरा उठा, हुए एक ही हम, रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है। तो प्रेमी सज्जनों,
ये ऐसा मार्ग है कि जिसको ये मार्ग मिल जाता है, केवल बचता क्या है? चलना। चलना ही शेष बचता है, चल नहीं पाता है। अगर वास्तव में इस मार्ग को मिलने के बाद अगर वो चलने लगे तो ये जैसे फूल खिलता है, इस तरीके से सफर आगे बढ़ता चला जाता है। हम अपनी संगत में ही देखते हैं, अपने गुरु भाइयों को देखते हैं कि जिनके अंदर वास्तव में करनी झलकती है, दिखाई देती है। इसलिए ये करने का मार्ग है। ये जो सत्संग के आयोजन यही होते हैं, इसलिए कि सबके पास ये बात पहुंचे, सभी जाने कि सत्य क्या है। सत्य शास्त्र मत जो है, देखिए 3 बातें होती। सनातन मत है, शास्त्र मत है और संत मत है। सबसे सत्य चीज क्या है कि जो इन शरीरों में रहने वाला प्राण यही सत्य है। जब शरीर छूट जाता है तो सब हम आप जितने जो उपदेश लिए नहीं लिए वो भी सब जानते भैया इसमें रहने वाला चला गया। बोध क्या है? इसका बोध ही होना ज्ञान है। आज गुरु शंकराचार्य जिस समय नीम सारण क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर ऋषि मुनि तपस्वी बड़ा भारी मंच लगा था और ये गए तो इन्होंने कहा भाई थोड़ा समय हमें भी दे दो, क्योंकि बाल अवस्था थी इनकी। बाल अवस्था थी तो इनने कहा हमें थोड़ा समय दे दो, हम भी थोड़ी बात अपनी कह लें। तो लोगों ने जो वहां के संचालक महोदय थे उन्होंने कहा सुनो, ये बच्चों का मंच नहीं है, ये ऋषि मुनि तपस्वियों का मंच है, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज 5 मिनट दे दो, ज्यादा थोड़ा मांग रहे। तो उन्होंने अच्छा तुम कम मांगा तो आ जाओ। तो जैसे ही आज वो शंकराचार्य बैठे और उन्होंने जो संबोधन किया तो उन्होंने क्या कहा, अय अबोध बालको, अय अबोध बालको, तुम ये बताइए इतनी उम्र हो जाने के बाद भी तुम अबोध हो। जैसे ही उन्होंने कहा ये अबोध, तुमने के बालक क्या कह रहा, तुमने तुरंत प्रश्न आए भाई ये तुमने क्या कहा अबोध बालको? अरे बोले बालक मैं नहीं, बालक तुम सब हो। जबकि उम्र में छोटे शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी ने कहा मैं बालक नहीं हूँ, बालक तुम हो, और हमको बालक होने की वजह से मंच नहीं दे रहे, हमसे तुम कह रहे उसमें समय नहीं मिलेगा। तो तब उन्होंने सिद्ध किया कि अय अबोध बालको, तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, इसलिए तुम अबोध हो। जिसको अपना ही बोध नहीं है वही अबोध होता है। अबोध कौन है? जिसको अपना बोध नहीं। तुम्हें अपना बोध ही नहीं होगा, इसलिए तुम सब अबोध हो। तो उन्होंने जो 80-85 साल तक के बैठे थे उनको अबोध वाला कहा है। जब तक चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन इसमें रहते हुई आत्मा का कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, लेकिन अगर इसमें रहती हुई शरीर में रहते हुई इस आत्मा को अगर परिचय नहीं कर पाए, आत्मा को नहीं जान पाए, तो वास्तव में हम अबोध ही हैं। क्योंकि यही निकल के जाएगा, ये सब ये सब जानते हैं कि शरीर से प्राण ही निकल के जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, कोई व्यक्ति ही आश्चर्यजनक तरीके से ये जानता है इस आत्मा को इस शरीर में स्थित रहते हुए, इस आत्मा को इस शरीर में आते हुए, इस शरीर में से आत्मा को जाते हुए कोई व्यक्ति जानते हैं। तो वास्तविकता यही है कि ये ज्ञान इसी बात के लिए है कि सबके लिए है कि अपना बोध करो, अपनी आत्मा को जानो और अपनी आत्मा को जान करके भजन करो। एक संत ने लिखा है कि सतगुरु नाम के हीरे मोती, सतगुरु नाम के हीरे मोती, गली गली बिखराऊं मैं। सतगुरु नाम के हीरे मोती, गली गली बिखराऊं मैं। ले लो कोई राम का प्यारा, ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सतगुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जिसने लूटे हीरे मोती, जिसने लूटे हीरे मोती, वो तो मालो माल हुए, वो तो मालो माल हुए। और बने पुजारी जो दुनिया के, बने पुजारी
जे दुनिया के आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। सतगुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सतगुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दौलत वालों सुन लो ये तुम शोर मचाऊं गली गली। दौलत वालों सुन लो ये तुम शोर मचाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। सुन दौलत वालों सुन लो तुम ये शोर मचाऊं गली गली। धन दौलत यरू माल खजाना, धन दौलत यरू माल खजाना कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। शोर मचाऊं गली गली। दुनिया सतगुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जपले सतगुरु नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जपले सतगुरु नाम को। सतगुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। प्रेमी सज्जनों, वास्तविकता यही है कि ये ढोलक बजा बजा कही जाए रही ले लो, अब जाके बाद कहा हो इतने के बाद भी नहीं समझ में आती है। एक जो है हमारे साथ में पाड़े जी के बड़ा प्रेम था उनसे, हमें तो हमें जो लगी कि हमसे बड़ी मित्रता लाओ हम ले यहाँ सत्संग कराम है तो शायद उपदेश ले लेंगे। महात्मा जी से कम से हम के पास लिवा लिया, कम से कम 2 घंटा जो है उन्हें बुलाया हमने। महात्मा जी पहुंचे, 2 घंटा लगभग सत्संग हुआ। उनसे कहीं उपदेश ले लो आप और आप भजन करने लगी हो। देखिए निष्कपट भाव से बात कही जाती भैया, यहाँ कोई छल कपट नहीं, केवल परमार्थ के लिए ये बात कही जाती है, क्योंकि ये संत का स्वभाव बन जाता है। तो जब उनसे ये बात कही गई तो वे बोले हमसे ठाकुर साहब ऐसा है कि दोबारा हम देख लिए। तो हमने चलो ठीक दोबारा हमने देख लिए, मन नहीं इनको। तो वो क्या हुआ कि दोबारा जब दोबारा आने जब तक नंबर लगा तो बीच में हुआ कैंसर और 3 महीना नहीं लगे मर के चले गए। अगर क्या बताइए, जो जानकार है वो जानता कि अगर वास्तव में भक्ति का बीज पड़ गया होता तो वो आत्मा कभी अधोगति में नहीं जाती, उसको सदगति मिल जाती है। लेकिन जो नहीं जानते वो हवा उड़ा देते हैं। तो वास्तव में जिसको ये ज्ञान मिल जाता है वो समझता है इस ज्ञान की कीमत। जैसे इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत बिटा पुसरिता गिरधरनी, संत बिटा पुसरिता गिरधरनी। परहित है तू सबन कै करनी, परहित है तू सबन कै करनी। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी ने पर कहा ही न जाना, कहा कभी ने पर कहा ही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता। पर दुख द्रवही संत सुपनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। प्रेमी सज्जनों, सबसे बड़ा पर दुख क्या है?
जो संत को ये दिखाई देता है कि ये चलते